नमस्ते भक्तों। श्री स्वामी समर्थ और अनसुने किस्से पर्व 4 में सभी भक्तों का तहे दिल से स्वागत है। जय श्री स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ 16 शक्तियों से परिपूर्ण है। जिस तरह चंद्रमा के 16 कलाएं पूर्ण होने पर पूर्णिमा या पूनम की रात होती है, उसी तरह 16 कला अर्थात पंच महाभूते, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, मन, ये मिलाकर 16 ये कला ही उनका सामर्थ्य है अर्थात शक्ति है। इन 16 शक्तियों के मालिक श्री स्वामी समर्थ हैं। तो कौन सी वो 16 शक्तियां हैं, हम इस वीडियो में जानेंगे। पहली शक्ति है सिद्धि का सामर्थ्य। 18 सिद्धियां उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। अन्नपूर्णा माता उन्हें पूर्णतः प्रसन्न है। वो किसी भी वस्तुओं से सोना चांदी निर्माण करने में योग संपन्न है। दूसरी स्वामी की शक्ति है बहुरूप धारणा शक्ति। भक्तों को अभयदान देने के लिए भिऊ नकोस मी तुझा पाठीशी आहे अर्थात चिंता मत कर, मैं सदैव तेरे साथ हूं, इसकी प्रचिति देने के लिए स्वामी ने अनेकों बार अनेकों रूप धारण किए हैं। इस तरह धारण करने की संपूर्ण शक्ति स्वामी में है और ऐसा अनुभव भी भक्तों को आया हुआ है कि स्वामी कौन सी न कौन सी रूप में आकर हमारी मदद, सहायता, संरक्षण करते हैं। तीसरी स्वामी की शक्ति है कीर्ति शक्ति। साल 1857 से लेकर 1880 में दैनंदिन व्यवहार, जरूरत के साधनों में प्रतिकूलताएं होने के बावजूद भी स्वामी अपनी इसी शक्ति द्वारा सबका मार्गदर्शन करते। फिर चाहे वो सरदार हो, राजे महाराजे हो, जहागीरदार हो, गांव के मुखिया हो, कोई भी हो, स्वामी उनकी मदद करते थे। चौथी शक्ति है वाक शक्ति। स्वामी बहुत कम बोलते हैं, परंतु वो वाक्य, वो कही बात सत्य होती थी। जैसा कहे वैसा वो स्वयं भी करते और वाक शक्ति की सामर्थ्य इतनी थी कि वो स्वामी की बात टालती नहीं थी। स्वामी के इस शक्ति के बारे में जितना कहे वो कम ही है। इसके पहले बनाए हुए वीडियो में आपको प्रचिति आई ही होगी। पांचवी शक्ति का नाम है कांति शक्ति या तेज शक्ति। ओजस तेजो द्युतिधर, इस तरह स्वामी को संबोधते भी है। ओज तेज द्युतिधर। ओज अर्थात प्राण शक्ति, तेज अर्थात शौर्य, धैर्य, स्थैर्य आदि गुण, द्युति अर्थात कांति, तेज, दैदीप्यमान और धर अर्थात धारण करने वाला। श्री स्वामी समर्थ की तेज शक्ति इतनी प्रकाशमान है कि उनकी ओर एक टक से देखना सहज नहीं था। आज भी यदि आप स्वामी की श्री मूर्ति या फोटो की ओर एक टक से देखते हैं तो अनुभूति खुद ब खुद आ जाती है। अगली शक्ति है क्रीड़ा शक्ति। स्वामी की दृष्टि से सब कुछ खेल है। ये दिखाने के लिए ही वो हाथ में गोटी लेकर खेलते। कभी मटके में धान भरते, कभी कभी भरा हुआ धान जमीन पर बिछाते, तो कभी फिर भरते, तो फिर कभी कभी उसमें औषधि वनस्पति डालकर तोफ जैसे करते। लोगों को स्वामी का ये खेल निरर्थक लगता, किंतु वो भविष्य में होने वाले घटनाओं को संकेत करते। या फिर कभी कभी उसी समय कुछ घटता होता, पर स्वामी यही से उस घटना को नियंत्रित करते। इस तरह से क्रीड़ा शक्ति के संपूर्ण मालिक है स्वामी समर्थ। अगली 7वीं शक्ति का नाम है विद्या शक्ति। कभी कभी कुछ भक्तगण और जिज्ञासु भी स्वामी के पास आते थे अपनी समस्याएं लेकर। तब स्वामी किसी को अक्षत, कभी श्रीफल, खजूर, टूटी लकड़ी, यहाँ तक के मिट्टी भी देते। तो इसी विद्या शक्ति से किसी को संतान प्राप्ति हुई, गौ माताएं दूध देने लगी, मिट्टी से किसी को वैभव प्राप्त हुआ, तो किसी को बिछड़ा परिवार फिर से मिला, वो इसी शक्ति के कारण। अगली 8वीं शक्ति है विमला शक्ति, निर्मलता की शक्ति। श्री स्वामी समर्थ कमाल के निर्लेप, निर्मल और निर्मोही थे। बालकों जैसा निष्पाप स्वभाव स्वामी का रहता। शूद्र से शूद्र जीव की भी स्वामी ने कभी अपमान नहीं किया, उन्हें कम नहीं समझा। यहाँ तक कि चींटियों से आसमान की ओर देखकर, पेड़ पौधों से, कुत्तों से, गौ माताओं से स्वामी भर भर कर
प्रेम से बातें करते थे। ये सब आचरण स्वामी की निर्मलता ही दर्शाते हैं। 9वीं स्वामी की शक्ति है उत्कर्ष शक्ति। जो भी सत आचरण, सदाचार, अपने आचार विचार शुद्ध रखते हैं, स्वामी उनका उत्कर्ष करते हैं। इसलिए उनकी सिखाए हुए मार्ग का जब भक्त आचरण करते हैं तो स्वामी उनका उत्कर्ष करते हैं, उन्हें बरकत देते हैं। और इसी सत आचरण की बदौलत भक्त सदैव स्वामी को अपने सम्मुख पाते हैं। भक्त तो केवल स्वामी को चाहते हैं, पर जहाँ स्वामी है वहाँ उत्कर्ष अपने आप स्वामी के साथ आ ही जाता है। 10वीं अगली शक्ति का नाम है ज्ञान शक्ति, परमार्थ ज्ञान। जो भी बड़े बड़े साधु योगी जन स्वामी की शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने हेतु आते तो स्वामी उन्हें इसी शक्ति द्वारा अनुग्रहित करते। तो कुछ बैरागी स्वामी की परीक्षा लेने आते तो स्वामी का अनुग्रह उन पर भी होता था। किसी को आत्म साक्षात्कार करा दिया तो किसी को परमार्थ ज्ञान करा दिया। जो भक्त ब्रह्म देखना चाहता था उसे ब्रह्म दिखा दिया। ये हमने इसके पहले के पर्व में भी देखा ही है। अगली शक्ति 11वीं शक्ति का नाम है क्रिया शक्ति, लीला शक्ति। इस शक्ति से तो हम सभी परिचित ही हैं। जितनी भी लीलाएं स्वामी ने सशरीर की है और आज भी प्रचिति भक्तों को आ रही है, वो इसी शक्ति द्वारा। स्वामी द्वारा दृश्य अदृश्य, स्पष्ट अस्पष्ट, साकार निराकार जितनी भी लीलाएं हैं, ये सभी क्रिया शक्ति के अंतर्गत ही आती है। अगली 12वीं शक्ति का नाम है योग शक्ति। स्वामी के सामने जितने भी असत्य, ढोंगी, व्यभिचारी आचार विचार वाले आते तो वे विचार स्वामी के सामने टीक नहीं पाते। योगियों के योगी श्री स्वामी समर्थ में योग सामर्थ्य भी संपूर्ण से कूट कूट कर भरा था। बुरी शक्ति, आसुरी शक्ति, काला जादू, इन पर भी स्वामी का प्रभुत्व था। बुरे नियत से किया हुआ कोई भी कर्मकांड स्वामी के सामने भस्म हो जाते, इतनी प्रखरता थी स्वामी में। अगली 13वीं शक्ति का नाम है नम्रता शक्ति। अपना कर्म, अपना वचन नम्रता पूर्वक पूरा करे। योग्य, सदाचारी, तपस्वी, पीड़ितों के लिए भी स्वामी नम्र रहते। छोटे जीव से लेकर बड़े ज्ञानी जन तक स्वामी का आदर प्रतीत होता है। स्वामी ने अपने भक्तों को भी नम्रता का वरदान दिया हुआ है। अगली शक्ति का नाम है सत्य शक्ति, सत्यता। यही एक धर्म है, ऐसा स्वामी कहते हैं। ये सत्यता अपने आचार विचार वाचा में भी होनी चाहिए। स्वामी के सामने असत्य कृत या असत्य विचार टीक नहीं पाता था। यदि कोई असत्य भाषण करता तो स्वामी अपने लीला मार्गदर्शन द्वारा उन्हें सही मार्ग पर ले ही आते। अगली शक्ति का नाम है अनुग्रह शक्ति। वो स्वयं भगवान पर ब्रह्म होने के कारण अपने भक्तों सहित अनेकों को उन्हें अनुग्रहित किया है। जैसे बीड़कर महाराज, कुंभार स्वामी, देव मामलेदार, बोटे स्वामी, आलंदी के नृसिंह सरस्वती और अनेकों जन है जिस पर स्वामी की साक्षात कृपा बरसती है। स्वामी के साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन पाए हैं। स्वामी के साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन या अप्रत्यक्ष दर्शन से भी स्वामी अनुग्रह देते हैं। दैवी लीला ही कुछ ऐसी है जो आपको खाली हाथ नहीं लौटाती। अगली आखिरी शक्ति का नाम है प्रभुत्व शक्ति। योग्य शिष्य या भक्तों को, विद्वान पंडितों को अनुग्रहित करने की शक्ति स्वामी में थी। यहाँ तक कि देवी देवता भी स्वामी दर्शन करने आते, उनसे बातचीत करते, क्योंकि स्वामी कोई बुआ या बाबा नहीं है। वो साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार हैं। दत्त प्रभु के या दत्त संप्रदाय के चौथे सर्वशक्तिमान अवतार श्री स्वामी समर्थ महाराज हैं। तो वो साक्षात त्रिदेव ही है। चाहे आप शिव भक्त हैं, विष्णु भक्त हैं या ब्रह्म उपासक हैं, उस एक ही शक्ति तक ये सब जाते हैं। तो आपकी सब सद्भावनाएं, भक्ति उस एक ही शक्ति तक पहुंच जाती ही है। तो इस तरह ये 16 शक्तियां ही स्वामी के गुण हैं। इस तरह स्वामी ने अपने भक्तों पर, अभक्तों पर कृपा की, मार्गदर्शन किया, समाधान दिया, आनंद दिया, आत्म साक्षात्कार कराया। जिस रूप के आप इच्छुक हैं उसी रूप में भी आकर स्वामी दर्शन देते हैं। ये भक्तों द्वारा ही कही हुई लीलाएं हैं, सत्य बात है। उम्मीद है स्वामी की ये अलौकिकता शक्ति से आप परिचित हुए ही होंगे।
जय श्री स्वामी समर्थ।